बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की जो वीडियो है ये आप ही की रिक्वेस्ट पे बनाई जा रही है। बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे, हमारे फॉलोअर्स, जो कह रहे थे यार तुम्हारी चंगान का नहीं पता चला किधर गई। ठीक है, तो आज चंगान L1 1.3 कंफर्ट के बारे में हम रिव्यू करने वाले हैं। ये रिव्यू ऑर्थोडॉक्स रिव्यू नहीं होगा जैसे हम बनाते होते हैं, और ये कोई वॉक अराउंड नहीं है, ये कोई फर्स्ट लुक नहीं है। ठीक है, ये पिछले तकरीबन 7-8 माह से जो हमने इसे इस्तेमाल किया है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या कमियां हैं इसमें और क्या खूबियां हैं जो इसे दूसरी गाड़ियों से यानी कि होंडा सिटी से बेहतर बनाती है। होंडा सिटी और इसका 1.2 का हम थोड़ा सा कंपैरिजन भी करेंगे कि इन दोनों में से कौन सी गाड़ी बेहतर है। इससे पहले कि वीडियो में हम आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए फ्यूचर में भी लेके आते रहें। राइट ऑफ द बैट जब आप ये गाड़ी लेंगे, एक सरप्राइजिंग आपको चीज़ लगेगी इस गाड़ी के बारे में, वो ये है हाउ स्टेबल इट इज़। बहुत ही आप ये कह लें कि एक गुड सरप्राइज होगा आपके लिए कि वैल्यू टू मनी है ये कार। पैसा ज़ाया नहीं है, पैसा वसूल है। अब उसकी वजह क्या है? मैंने जितना भी अभी तक चलाया, इसे लाहौर तक तो नहीं लेके गया, पंजाब में बहुत घुमाया है इसे। पिंडी अक्सर आना जाना होता है इस पर। तकरीबन 11,350 किलोमीटर चल चुकी है ये ऑलरेडी। तो जो 11,000 किलोमीटर चल रहे हैं इसमें कश्मीर भी शामिल है, जिसके रास्ते अगर आप लोग कश्मीर गए हुए हैं, आज़ाद कश्मीर, तो आपको पता होगा कि कैसे रास्ते हैं वहाँ के। चढ़ाइयाँ, उतराइयाँ, गंदे रास्ते, वो सब कुछ। अब इतने चलाने के बाद मैंने जैसा आपको बताया कि आपको एक सरप्राइज लगता है कि यार ये पैसा वसूल है। वो कैसे? अंदर में बैठते ही आपको ये लगता ही नहीं है कि किसी भी एंगल से चाइनीज़ गाड़ी है ये। ठीक है, चंगान इटसेल्फ की बात करें या चेंगेन इटसेल्फ की बात करें तो ये टॉप टियर चीज़ है। ये किसी भी तरह सब स्टैंडर्ड गाड़ी नहीं है। मैं गाड़ी का नाम नहीं लूँगा। पिछले कुछ दिनों में मैंने 1-2 गाड़ियों के रिव्यूज़ किए थे, जो नाम ले ही लेता हूँ यार। ब्रावो का इंटरव्यू हमने नहीं लिया था, उसका रिव्यू किया था, तो उसमें ये सीन था। नो डाउट बहुत अच्छी बनाई हुई है विजुअल वाइज, और उसकी जो अपीयरेंस है और जो उसकी बिल्ट है, बिल्ट अच्छी बनी हुई है। अच्छी है नहीं क्वालिटी वाइज, ब्रावो की बात करूँ। इसकी दोनों जो चेक पॉइंट्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं। एक तो खूबसूरत भी है, पायदार भी है, ड्यूरेबल भी है। तो उस लिहाज से जो अक्सर लोग कहते हैं ना, अब यहाँ पे मज़े की बात बताऊँ, जब ये लॉन्च हुई थी ना 21,50,000 रुपये की थी, तो लोग शशोपांच में थे, लें ना लें, सिटी जिंदाबाद, ये वो। सिटी उस वक्त नहीं 25 लाख कुछ की मिल रही थी, तो लोग इसके बजाय सिटी पे जा रहे थे। अब इस वक्त अगर आप प्राइस देखें ना इसकी, तो तकरीबन 34.5 लाख रुपए में ये इस वक्त आपको इनवाइस प्राइस इसकी मिल रही है। और जो 21 लाख थी ना वो 2021 के शुरू में थी। ठीक है, अब 1 साल बाद ही, मतलब 2 साल हो गए, तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, तो 2 साल के अंदर कितनी कीमत बढ़ गई इसकी? 13 लाख रुपए कीमत बढ़ चुकी है इसकी। 13 लाख गप नहीं होती, मजाक नहीं होता। इनका जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है लुमेर 1.5, वो जो कि ऑटोमेटिक वेरिएंट है, वो उस वक्त 25.5 लाख का था। ठीक है, तो ये जो है उस वक्त 21.5 लाख की थी। तो लोगों ने मार खा गए वो इस बात से कि यार, उनका कसूर भी नहीं है, ज़ाहिर है चाइना का नाम बदनाम है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये ना हो कि ये हमें धोखा दे जाए, गाड़ी फजूल गाड़ी हो साबित हो, ना हम यहाँ के रहें ना हम वहाँ के रहें, ये सीन ना हो जाए। लेकिन बड़ा अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा फ़ैसला सही रहा। हालांकि हमने फिर भी महंगी ली ब्रांड न्यू थी, लेकिन उस वक्त के हिसाब से महंगी ले ली थी, क्योंकि कुछ महीने पहले 21.5 थी, तो हमें 24.5 की इनवाइस प्राइस में पड़ी थी। सो पैसा ज़ाया नहीं हुआ। अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ कि सिटी क्यों नहीं ली और ये क्यों ले ली। असल में दोनों तकरीबन एक चीज़ है। इसमें एक और मज़े की बात इसकी माइलेज है ना, माइलेज बहुत
ही आउट क्लास है, अनबिलीवेबल टाइप ऑफ माइलेज है इसकी। अगर आप 90-100 के दरमियान मोटरवेज पे चलाते हैं, आप यकीन करें मेरी बात का कि ये आपको 21 से 22 देगी। बेशक आप डिसएग्री करें मुझसे, अगर आपने चलाई भी नहीं है फिर डिसएग्री ना करें, लेकिन अगर आपके पास है ये गाड़ी 90 और 100 के दरमियान आपने चलाई है मोटरवेज पे, तो मुझे यकीन है इसने आपको 21 से 22 लाजमी दी होगी, मुझे दी है इसने, ठीक है। फिर 120 तक चलाते हैं तो ये आपको 18 से 19 देती है मोटरवेज पे। फिर 120 से ऊपर फिर गिला ना करें आप, कोई भी गाड़ी हो, इवन VXR चलाएं आप, ऑल्टो, वो भी आपको अच्छी माइलेज नहीं देगी अगर आप 120 से ऊपर चलाते हैं उसे। तो इसका भी सेम यही है कि 1.3 इंजन है इसका और 1350 सीसी 157 इफ आई एम नॉट रॉन्ग तक है ये, तो तगड़ा इंजन है। और सिटी और इसमें एक ये भी फ़र्क है कि सिटी आती है सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट के साथ, ठीक है, ये आती है डुअल ओवरहेड कैम शाफ्ट के साथ। सो ये DOHC है, वो SOHC है, एक ये डिफरेंस भी दोनों में आ जाता है। बाकी वो बनाती है अराउंड 88 हॉर्स पावर, ठीक है, और तकरीबन 110 न्यूटन मीटर टॉर्क तक बनाती है। ये बनाती है तकरीबन 99 हॉर्स पावर, ठीक है, और अराउंड 135 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करती है ये गाड़ी, विच इज़ इंसैनली गुड। ये भी 5 स्पीड मैनुअल में आ रही है, वो भी 5 स्पीड मैनुअल में आ रही है। मैं उनका जो बेस वेरिएंट है 1.2 उसके साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ। सो ओवरऑल लुक्स अगर आप देखें फ्रंट से तो इसकी एग्रेसिव लुक है, जाली बाहर को निकली हुई है फ्रंट से, ग्रिल जो है इसकी, इसके जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं वो बहुत ही आपको मॉडर्न लुक देते हैं, और उनका एडजस्टर भी यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, आप हेडलाइट्स को एडजस्ट भी कर सकते हैं। और पावर में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, AC की परफॉर्मेंस टॉप नॉच है। और थोड़ा सा आप अगर कीड़े निकालने लगे, क्योंकि ज़ाहिर पैसा लगाया हुआ हमने, तो हमें कीड़े तो नहीं निकालेंगे, लेकिन जो चीज़ सामने हमें इशू आ रहा है वो हम बताएंगे आपको। टायर्स, सिर्फ एक शिकायत सुनने को मिलेगी आपको, अगर मिली तो वो इसके टायर्स होंगे, ठीक है, टायर्स और इसकी हेडलाइट। टायर्स अभी तक मुझे एज सच कोई इशू नहीं हुआ, सुनने में बहुत कुछ आता है, लेकिन मुझे ना ऐसा बंदा मिला अभी तक, ना मेरे साथ खुद अभी तक ऐसा हुआ है कि टायर सूज गए हों। बहुत से लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ये बात करते हैं टायर सूज जाते हैं जी, अभी तक मेरे एक्सपीरियंस में ये चीज़ नहीं आई। हाँ, एक हादसा हुआ था जो हमने रिसेंटली देखा ऑनलाइन कि ये कुछ अर्से पहले कि वो गाड़ी उलट गई, उनकी कई कलाबाजियाँ खाई एंड ऑल दैट। तो हज़ारों गाड़ियाँ बिक चुकी हैं, तो अब ये मिस हैंडलिंग भी हो सकती है। बहरहाल मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। इसके अभी तक मुझे ऐसा मसला नहीं हुआ, ना ब्रेक्स में और ना इसकी रोड ग्रिप में और ना इसकी परफॉर्मेंस में। शुरू में हुआ ये था कि ये 40 PSI के साथ आए थे टायर, तो जब हमने रिसीव की थी तो इसकी सस्पेंशन इतनी स्टिफ लग रही थी कि मतलब जंप खड्डे में लगे तो एक आपको मज़ा ही आ जाता था, वाह वाह क्या बात है, पूरी गाड़ी हिलती थी। तो इत्तफाकन एक दफ़ा मैंने रास्ते में इसका प्रेशर चेक करवाया तो वो 40 PSI था चारों में, तो वो मैंने कम करवा के तकरीबन करवाया 30 करवाया गालिबन चारों में। तो गाड़ी एकदम आप यूँ समझेंगे आप दूसरी डिफरेंट गाड़ी में बैठ गए, इतना बड़ा फ़र्क पड़ा। और उसके बाद सस्पेंशन भी नहीं बोली इसकी, गड़क 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 की वो डग 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 की आवाज़ कुछ भी नहीं आई, बिल्कुल यस होगी गाड़ी। ये एक मसला हल हो गया। दूसरा मसला इसका जो ज़्यादातर लोगों को आता है वो इसकी हेडलाइट्स का रात के वक्त, ठीक है, हमें भी आया था। तो उसमें इसका एडजस्टर, अक्सर लोग भूल जाते हैं कि एडजस्टर यहाँ दिया हुआ, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसे एडजस्ट कर सकते हैं ताकि ये आपको आपकी ज़रूरत के मुताबिक, हिसाब के मुताबिक और रोड कंडीशंस के हिसाब से वो विजिबिलिटी हो सके। फिर भी अगर मैं नंबर्स दूँ इसे लाइट्स को आउट ऑफ 10 तो मैं इन्हें दूंगा 4। अब आप समझ सकते हैं कि दे नीड टू वर्क ऑन देयर लाइट्स। नो डाउट खूबसूरत लाइट्स हैं, DRL हैं, जब आप बटन दबाते हैं रात के वक्त तो वेलकम करती है गाड़ी, खुद ब खुद लाइट्स ऑन हो जाती हैं इसकी। काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स हैं, बट ये है कि दे नीड टू वर्क ऑन इट। बाकी पायदारी के हिसाब से
क्वालिटी के हिसाब से। अच्छा, जो इसमें अब होंडा सिटी का भी आप बोनेट चेक कीजिएगा और इसका भी चेक कीजिएगा, आप यकीन करें, मैं आपको शर्तिया कहता हूँ 5 टाइम्स हैवियर इसमें चादर लगाई गई है जो इसके अंदर लगी हुई है कंपेयर टू सिटी। या आप अब मैं फिर कोई बात करूंगा, आप कहेंगे ले भाई कुछ ज़्यादा ही हो गया। आप सिविक के साथ भी कंपेयर कर लीजिएगा और ये टोयोटा यारिस के साथ भी हमने कंपैरिजन किया था यारिस के साथ इसका, तो आप यकीन करें कि वो ऐसा लग रहा था जैसे GLI और मेहरान का कंपैरिजन हो। ये GLI लग रही थी, वो मेहरान, क्वालिटी के हिसाब से और जो स्टफ़ इसके अंदर यूज़ हुआ उस हिसाब से। मैं इंजन की बात नहीं कर रहा अभी, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो अब इसमें 7 इंच की फ्लोटिंग स्क्रीन दी गई है, यारिस में नहीं दी गई। अब हम सिटी के बजाय यारिस पे शिफ्ट हो गए, लेकिन मैं ज़ाहिर दोनों ही कंपटीटर्स हैं इसके, दोनों को साथ साथ रखता हूँ। तो इसमें आपको 7 इंच फ्लोटिंग स्क्रीन मिल जाती है, रेयर पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, रेयर व्यू कैमरा मिल जाता है। यारिस में इन तमाम चीज़ों से आप मतलब महरूम है। उसमें एक चीज़ आपको काम की नहीं लगा के दी गई। प्राइस आपको यारिस की जो करंट प्राइस है वो स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी अभी कि इस वक्त क्या जा रही है, और इसकी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ प्राइस। और ये सीन है। तो यारिस भी हमने नहीं ली, हमने सिटी भी नहीं ली, तो क्या हमने ये लेके गलती की है? नो वे, बिकॉज वी आर लविंग इट। जब कभी हमें से, आप यकीन करें ना, मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको अपना, मोटरवेज पे मैं खुद स्पीड के अगेंस्ट हूँ बहुत ज़्यादा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से एक तो मुझे भी या मेरे साथ बैठने वालों को नुकसान पहुँचे, या रोड पे कोई ऐसा बंदा जा रहा हो या गाड़ी जा रही हो उसे मेरी वजह से नुकसान पहुँचे। तो मैं अपनी लिमिट्स में रह के चलाता हूँ। लेकिन आपको पता है मेरे पास जो VXR है वो अंडर पावर गाड़ी है, तो मोटरवेज पे जब हम जाते हैं उस पे ज़ोर लगाना पड़ता है हमें, ठीक है। उसे हायर RPM पे चलाना पड़ता है ताकि वो एक स्पीड को मेंटेन कर सके। उसी हिसाब में मैं इसे ले गया। तो अब मैं अपने मज़े से जा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू मी, जैसे मैं, क्योंकि उसका ज़्यादा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से चला। अचानक मेरी नज़र पड़ी तो 150 और 160 के दरमियान जा रही थी ये गाड़ी, और इतू सा पता नहीं चला कि इतनी ज़्यादा हम स्पीड में जा रहे हैं। गाड़ी इतनी स्टेबल, ग्लूड टू द रोड, इतने मज़े से जा रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। और इसका मीटर भी अगर देखें ना तो 140 इसका जहाँ पे है, बल्कि 160 इसका जहाँ पे, वहाँ पे ऑल्टो का इस तरह बना हुआ है, उस बेचारी में है ही 140 टॉप स्पीड, तो उन्होंने इस तरह रखा हुआ है उसकी क्लॉक को कि जहाँ पे इसका 160 आता है वहाँ उसका 120 आता है, जहाँ इसका 180 या 200 आता है वहाँ पे उसका 140 आता है। तो मैं अपने हिसाब से, वो ऑल्टो ही जहन में थी तो मैं समझ रहा था मैं 120 पे जा रहा हूँ, तो गौर से देखा तो वो ठीक ठाक स्पीड थी, 150-60 के दरम्यान थी। तो बताने का मकसद ये है कि इतनी हाई स्पीड पे भी इट वाज गोइंग लाइक, वो क्या कहते होते हैं, नाइफ थ्रू बटर, वो वाला सीन था। मक्खन, बिल्कुल आपको एहसास ही नहीं होता कि ये इतनी तेज़ आ रही है। इतनी ज़्यादा स्टेबल है ये मोटरवेज पे और इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है ये, कहीं से भी आपको एहसास नहीं होता। शार्प एजेस हैं इसकी, ठीक है। आप साइड प्रोफाइल इसकी देखें तो बड़ी प्यारी क्रीजेस जा रही हैं बैक तक। बैक लाइट बहुत खूबसूरत है, फ्रंट लाइट्स तो हैं ही खूबसूरत। पार्किंग सेंसर्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर स्टीयरिंग व्हील की बात करें और सेफ्टी की बात करें तो डुअल एयर बैग्स आते हैं इसके अंदर, फ्रंट पैसेंजर और ड्राइवर के लिए। मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील में एक नंबर ज़्यादा मिलता है सिटी को कि स्टीयरिंग व्हील जो सिटी का है वो टेलीस्कोपिकली भी एडजस्ट हो जाता है और ऊपर नीचे तो डेफिनेटली हो ही जाता है। तो इसका सिर्फ आप इससे अप एंड डाउन कर सकते हैं टेलीस्कोपिक। इसके अंदर आपको, मैं करके भी देख लेता हूँ, यस ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, अप एंड डाउन हो जाएगा टेलीस्कोपिकली, यानी कि ऐसे बाहर नहीं आता ये। इसमें एक आपको 1 डाउन यहाँ पे है और 1 अप सिटी को यहाँ पे मिलता है। बाकी सिटी में भी 15 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं, इसमें भी आपको 15 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। और ये भी अच्छी बात है जी कि ये आपको अलॉय व्हील्स में गाड़ी मिल रही है इस कीमत में।
वरना तो यकीन करें कि बड़ा अरसा हम लोग बड़ी बड़ी चीज़ों से महरूम रहे, थैंक्स टू टोयोटा, सुजुकी एंड होंडा। तो अब होंडा ने भी इसके आने के बाद, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, एल्सन के आने के बाद उन्होंने एयर बैग्स डाले थे गाड़ियों में, 21 में डाले थे गालिबन। तो 21 से पहले तो सारी गाड़ियाँ विदाउट एयर बैग्स ही आ रही थी, एयर बैग्स तक नहीं दिए थे उन्होंने। इसमें आपको एयर बैग्स भी मिल जाते हैं, इसमें आपको ABS भी मिल जाता है, फ्रंट में डिस्क है, रेयर में ड्रम है। सिटी को वन अप यहाँ पे भी है कि उसमें EBD भी आपको मिल जाता है, इसमें EBD आपको नहीं मिलता। तो नंबर कितने दूंगा ऐसे? पहले खुशी की बात करूं तो मैं 10 में 10 दूंगा कि मैं किसी भी तरह मायूस नहीं हुआ और किसी भी तरह रिमोर्स नहीं है, मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है कि यार मैंने ये क्या ले लिया, पैसा बर्बाद, ये वो दूसरा तीसरा, नथिंग एट ऑल। आई एम रियली हैप्पी और आई एम सेटिस्फाइड विद वट एवर आई हैव बॉट एंड थैंक्स टू अल्लाह ऑलमाइटी दैट आई बॉट दिस थिंग। क्योंकि कीमत गिरने के बजाय चढ़ी है इसकी, और ऐसी कीमतें भी नहीं ऊपर जाती ना, डिमांड एंड सप्लाई वाला सीन भी होता है। अब ये आपको ठीक ठाक 3-4 महीने की बुकिंग पे मिल रही है गाड़ी, तो विच शोज़ दैट इसकी डिमांड कितनी है। और अभी आप अगर बड़े शहरों में रहते हैं या आना जाना होता है आपका, तो आपको ये गाड़ी बहुत ज़्यादा नज़र आती है रोड पे, बहुत ज़्यादा नज़र आती है। तो हैप्पी कस्टमर्स हैं, सेटिस्फाइड कस्टमर हैं लाइक मी, so that's why they are having this car and they are enjoying their car like me. ड्रॉबैक्स के बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। जो एक मेजर ड्रॉबैक है जिस पे इन्हें काम करने की ज़रूरत है वो इनकी हेडलाइट है। एज अ यूज़र पर्सपेक्टिव आपको बता रहा हूँ कि इनकी हेडलाइट्स में स्टिल दे नीड टू वर्क ऑन इट, अदरवाइज इट्स अ परफेक्ट फैमिली कार। सेडान कार्स में जो बेसिक सेडान कार्स हैं किसी भी कंपनी की हैं, मेजर 4-5 जो कंपनीज है, उसमें प्राइस के हिसाब से भी, यूटिलिटी के हिसाब से भी और पायदारी के हिसाब से भी ये मैं कहूँगा कि अगर नंबर 1 नहीं है तो नंबर 1 है नंबर 2 के दरमियान ये आप इसे रख सकते हैं इस गाड़ी को। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। छोटी सी तो नहीं है, खैर कितने मिनट की, 8-8.5 मिनट की बन ही चुकी है, 18 मिनट की बन चुकी है। देखें बातों बातों में पता ही नहीं चला। बहरहाल बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए इतनी लंबी। अगर अभी तक आप देख रहे हैं, दोनों हाथों से सलूट है, बिग थम्स अप टू यू गाइस। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो कैसी लगी, आज का रिव्यू कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई चीज़ रह गई हो तो माजरत, इंशाल्लाह बनते रहेंगे रिव्यूज़, नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।